हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी शिक्षक साथी कर्मचारी छात्रों के लिए। तो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला दे दिया है परीक्षाओं को लेकर। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं, उनको लेकर कि परीक्षा नहीं तो पास भी नहीं, यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को सही बताया और अपना आदेश स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम वर्ष के छात्र यानी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, बिना परीक्षा के उनको पास नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित किए बगैर छात्रों को क्रमोन्नत नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए, और अगर किसी को लगता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से यह नियत तारीख तक परीक्षा आयोजन नहीं कर सकता है तो उससे नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा। और उसने ये भी कहा है पीठ ने कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, ये राज्य के ऊपर है, लेकिन इसके लिए नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके निर्धारित की जा सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित करने के लिए शिवसेना के युवक प्रकोष्ठ, युवा सेना सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले पर सवाल भी उठाए थे। यूजीसी ने इससे पहले कहा था कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है और विस्तृत मंत्रणा के बाद ही इन्हें तैयार किया गया है। यूजीसी ने कहा है कि यह दावा करना गलत होगा कि इस दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम साल की परीक्षा करना संभव नहीं होगा। तो इसके साथ ही नीट जेईई पुनर्विचार परीक्षा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 6 राज्य। गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया है और कोविड-19 महामारी के बीच में नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाएं कराने की केंद्र को अनुमति देने वाले आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा नहीं तो पास भी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के पक्ष में है। शीर्ष अदालत ने कहा है परीक्षा की तिथि बदलनी हो तो यूजीसी से लेनी होगी इजाजत। इसके साथ ही दोस्तों खबर है सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय से मांगे हैं प्रस्ताव। स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने की संभावना प्रबल हो गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगे हैं। दरअसल राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेशा ने स्कूली शिक्षा विभाग में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार सहित उन्नयन के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित करने की मांग की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने इस संबंध में ज्ञापन देकर शिक्षा निदेशालय से नियमानुसार परीक्षण करवाकर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल केंद्रीय विद्यालयों में एक पद वाइस प्रिंसिपल का होता है। केंद्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगती है। राज्य में भी न्यू स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कक्षा 1 से 12 लगने लगी है। ऐसे में सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को पीओ घोषित कर आसपास के 8 उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का संस्थापन वित्त कम करवाया जा रहा है। इसी आधार पर वाइस प्रिंसिपल की भी मांग उठने लगती है। तो राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशालय से मांगे हैं प्रस्ताव। सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल के पद सृजित हो सकते हैं, तैयारी चल रही है। इसके साथ ही खबर है दोस्तों अगली स्कूल खोलने को लेकर कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन जल्द ही आने वाली है कि 1 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सितंबर से कुछ बदलाव भी संभव है कि सितंबर की 1 तारीख से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी भी स्कूल कॉलेज खोलने के लिए चिंतित है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद तमाम राज्य सरकार ने अभी स्कूल को खोले जाने की बात को मना कर दिया है और छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि शैक्षणिक क्षमता 20 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। 16 मार्च से सरकारी गाइडलाइन के तहत स्कूल बंद है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन चल रहा है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि 1 सितंबर को स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण सभी स्कूलों को खोलने पर असमंजस की स्थिति है। इसी बीच राज्यों ने पूरे देश में छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासें भी शुरू कर दी है और इसके साथ जल्द ही केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन देगी जिसमें 1 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान हो सकता है। तो ये तमाम तरह की खबरें थे सभी साथियों के लिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।